दोस्तों नमस्कार, दिस इज़ आकाश कुमार एंड स्वागत है आपका अपने चैनल पे। आइए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, थंबनेल आपने देख ली है, टाइटल आपने पढ़ लिया है कि आज हम डिस्कशन करेंगे आपके सेक्शन बी पे। सेक्शन बी जो है आपका 23 मार्क्स का है, ग्रामर प्लस राइटिंग दोनों को मिलाकर। राइट, इससे पहले मैंने एक क्लास की कुछ दिनों पहले जिसमें मैंने सेक्शन सी जो है आपका टेक्सचुअल पार्ट जो 42 मार्क्स का है, उस 42 मार्क्स के लिए मैंने पूरी एक स्ट्रैटेजी आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। आप लोगों ने वो क्लास अगर नहीं देखी है तो आप उस क्लास को आप क्या करेंगे, ज़रूर देखें। क्या होता है, पढ़ने से पहले आपको पूरे सिलेबस का एक मोटा जो ना तैयार कर लेना चाहिए, पूरा खाका तैयार कर लेना चाहिए, पूरी स्ट्रैटेजी बना लेनी चाहिए। राइट, पढ़ने का मतलब ये नहीं होता कि जहाँ मन से आए वहाँ से पढ़ लिया, नहीं। पढ़ने का मतलब बहुत कुछ होता है। तो हम क्या करेंगे, आज पार्ट बी पे आपका जो सेक्शन बी है उसको हम डिस्कस करेंगे कि आखिर में जो सेक्शन बी है, इस सेक्शन बी में हमें दो चीज़ें इसमें आपके सिलेबस में दिख रही है। पहली चीज़ जो आपको दिख रही है वो दिख रहा है राइटिंग सेक्शन की। आपका यहाँ पे राइटिंग सेक्शन है और राइटिंग आपको करवाएगा यहाँ पे इंग्लिश में, तो ये आपको क्या देगा, 15 मार्क्स की आपकी राइटिंग है, आपको पता है। और साथ में ग्रामर जो है वो ग्रामर भी क्या है इसमें इंक्लूड की गई है। और ग्रामर कितने मार्क्स की है, 8 मार्क्स की है। तो मैंने एक पिछली जो क्लास की थी उसमें मैंने बताया था कि जो 2022-23 का जो पेपर था उसमें 2 पॉइंट थे, इस बार वो 2 पॉइंट को हटा दिया गया है। हमें यहाँ पे कंजंक्शंस और का टॉपिक हमको दिख रहा है। राइट, ये हमारा एक जो टॉपिक था, कौन सा, प्रेपोजिशन, उसको हटा दिया और टॉपिक कौन सा जोड़ दिया इसमें, कंजंक्शन का टॉपिक हमारे सामने है। एक टॉपिक हमारे सामने आया और एक टॉपिक इसमें हटा दिया। तो अब मेरा सवाल ये कि सिंपल सी बात है, ये 8 मार्क्स और ये 23 मार्क्स का जो मैटर है, इस 23 मार्क्स में से 23 मार्क्स कैसे लिए जाए। 15 मार्क्स आ जाते हैं, हाँ ना, और 16 मार्क्स आ जाते हैं, 20 तक भी स्टूडेंट खींच लेता है। लेकिन सर 23 में से 23 लेने के लिए आपको ठीक ढंग से पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और लैंग्वेज का पेपर है, यहाँ आपको आपका जो एग्जामिनर है कॉपियों को जांचने वाला, उसको बहुत मुश्किल होता है जब वो 20 में से 23 में से 20 से ज़्यादा देगा, तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है देना। उसको बड़ी स्पेशल चीज़ें चाहिए उसमें। तो सर वो स्पेशल चीज़ें क्या हो, राइट, तो उस स्पेशल चीज़ के लिए मैं बता दूँ, दोनों के लिए अलग बातचीत करूँगा। मैं सबसे पहले बातचीत करूँगा आपसे राइटिंग सेक्शन के लिए कि राइटिंग सेक्शन में हमें क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है कि हमें 15 में से 15 मार्क्स आए। ठीक है, सिलेबस आपको पता ही है कि राइटिंग सेक्शन में क्या है, सर 3 क्वेश्चन आएंगे। एक बार हल्का सिलेबस भी देख लेते हैं। राइटिंग सेक्शन में 3 क्वेश्चन आने वाले। एक क्वेश्चन आएगा शॉर्ट कंपोजिशन का, आने में तो 2 आएंगे, आने में तो क्या आएंगे, 2 आएंगे, लेकिन अपन को करके कितना आना है, एक ही करके आना है शॉर्ट कंपोजिशन का। अब शॉर्ट कंपोजिशन में क्या क्या इंक्लूड है, आप लोगों ने सिलेबस देखा ही है। शॉर्ट कंपोज में एडवर्टीजमेंट है, नोटिस है, रिप्लाईज राइटिंग है, या एक आर्ग्यूमेंट राइटिंग जो होता है, उसके ऊपर मैं चर्चा कर चुका हूँ। दोनों में से एक आएगा। और अगर मार्क्स की बात करें तो ये हमें कितने मार्क्स देगा, 4 मार्क्स हमको देने वाला है। दूसरा क्वेश्चन किसका है, तो आपको अच्छी तरह पता है कि दूसरा जो क्वेश्चन है वो आएगा अ रिपोर्ट राइटिंग। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग का क्या है, इसमें क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है। और पहले जो ट्रांसलेशन का था उसकी जगह पे इसने कह दिया कि नहीं, हम ट्रांसलेशन नहीं करेंगे, तब पैराग्राफ हम आपको एक पैरा देंगे यहाँ पे लिखने के लिए। और सर शब्द सीमा क्या रहेगी, आपको पता है कि हमें 100 वर्ड्स के अंदर या तो रिपोर्ट लिखनी है या फिर हमें एक पैराग्राफ लिखना है, जो भी हमको टॉपिक देगा। राइट, और ये हमको देगा कितने मार्क्स, 5 मार्क्स, जो आपने बोर्ड ने डिसाइड किए। ठीक है, तो आपके 9 मार्क्स हो गए। ठीक है, और अब तीसरा जो टॉपिक कहा है वो हमारे पास में आप लोग जानते हैं, ट्रेडिशनल टॉपिक है लेटर राइटिंग। तो लेटर राइटिंग मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि देखो लेटर राइटिंग कितने प्रकार की, वो सारी जो आपका सिलेबस वाली क्लास उसमें डिस्कशन आपके साथ में हो गई थी कि हमें 4 प्रकार के लेटर्स होते हैं। ऑफिशियल लेटर होता है, बिजनेस लेटर होता है, लेटर्स टू एडिटर होता है, और इसके अलावा जॉब एप्लीकेशन होता है। ठीक है, ये डिटेल मैं पहले क्लास में दे चुका हूँ, तो उसको डिटेल पे नहीं जाएंगे। हमको तो 3 क्वेश्चन देख लो, और ये जो अंतिम क्वेश्चन है ये कितने मार्क्स का आता है, 6 मार्क्स का।
तो 6 आपके कितने हो गए, 10 + 5 कितने हो गए, 15 मार्क्स का ये बनता है। सवाल ये कि 15 में से 15 कैसे लें, सवाल ये है। और ऐसी बात नहीं कि ये पोर्शन आपको ज़्यादा डरावना दिखेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, इस बार की जो पैराग्राफ जोड़ा गया है तो थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश लिखनी आती है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं, इंग्लिश लिखनी नहीं आती तो फिर दिक्कत है। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है, मोटी मोटी बातें समझेंगे आप। देखो, पहला रूल नंबर 1, राइट, जो आपको मैं बताना चाहूँगी 23 में से 23 यानी 15 में से 15 मार्क्स कैसे लें। तो रूल नंबर 1, अपनी राइटिंग को, अपने लेखन को सिंपल रखें और किसी प्रकार की त्रुटि ना करें। सिंपल लैंग्वेज विद नो एरर, बस एक ही फॉर्मूला मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1 क्या करेंगे आप, सिंपल लैंग्वेज, सामान्य भाषा का प्रयोग करें। सिंपल लैंग्वेज, आपने अगर मेरी किताब पढ़ी है तो आपने देखा होगा मैंने बिल्कुल सामान्य लैंग्वेज का इस्तेमाल किया, विद नो एरर। लेकिन किसी प्रकार की कोई एरर आपके एग्जामिनर को नहीं दिखनी चाहिए। यह है पहले पॉइंट। वो ढूंढे ना मैग्नीफायर ग्लास लेके कि भाई इसने कोमा की मिस्टेक भी करी है क्या, तो उसको कोमा की मिस्टेक भी नहीं दिखनी चाहिए। हालांकि बहुत छोटी मिस्टेक है कोमा की, लेकिन मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, एरर फ्री होनी चाहिए। लैंग्वेज को सिंपल कर लो। आप उन सभी शब्दों को आउट कर दीजिए जो जिसमें आप गलती करेंगे। आप नए शब्दों को रटने के चक्कर में नया शब्द रट लिया, वहाँ एग्जाम में जाके देखा और वो शब्द आपके दिमाग से निकल गया, फिर आप उसके वैसे जो मन में आया वो स्पेलिंग लिख लिया है। नहीं, सिंपल लैंग्वेज रखो और एरर फ्री हमारी क्या होनी चाहिए, राइटिंग होनी चाहिए। पहली बात ये करना है। दूसरी बात आपको ये करना है कि देखो, शॉर्ट कंपोजिशन नंबर 1, दूसरा जो टॉपिक आपका रिपोर्ट राइटिंग नंबर 2, और तीसरा जो आपके लेटर्स हैं, आपको पता है कि इनके फिक्स्ड फॉर्मेट होते हैं। जैसे कि मैं अभी मेरी क्लासेस चल रही है अभी, राइट, कौन सी मैं इस बार पैड कोर्स मैंने लॉन्च किया 12वीं क्लास का, मात्र 599 का कोर्स है और एग्जाम तक चलेगा। हाँ ना, इस बार मैं कभी हमेशा मैंने यूट्यूब पर पढ़ा, लेकिन इस बार में बहुत सारे बच्चे ने कहा कि नहीं सर हम आपसे डायरेक्ट पढ़ना चाहते हैं, तो मैंने कहा ठीक है, एक कोर्स मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा। केवल 599 का कोर्स है ये, ऐप पे जाके आप परचेज कर सकते हैं। इसमें लाइव क्लास चलती है, ठीक है, वो लाइव क्लास एवरी डे होती है, तो उसको आप क्या करें, कोर्स को चाहें आप ले सकते हैं, राइट। लेकिन अब मैं आपको बताऊं कि करना क्या। इस कोर्स में मैं ये करूँगा कि ये जो फॉर्मेट है, शॉर्ट कंपोजिशन में एडवर्टीजमेंट का फॉर्मेट, नोटिस का फॉर्मेट या रिप्लाईज का फॉर्मेट, ये एरर फ्री फॉर्मेट सबसे पहले तैयार करना है, राइट। इसी प्रकार से रिपोर्ट के कुछ फॉर्मेट होते हैं। इवेंट अगर आ गई तो कैसे लिखना है, हाँ ना, एक्सीडेंट की अगर रिपोर्ट आ गई तो कैसे लिखना है, और मिसलेनियस आ गई जिसमें ना तो इवेंट है ना एक्सीडेंट है, कुछ और ही पूछ लिया। हालांकि जो सिलेबस उसमें लिखा हुआ है, सिलेबस अगर आप पढ़ेंगे तो सिलेबस में इसने क्या लिखा हुआ है, मैं आपको, मेरे पास में सिलेबस खुला हुआ है, इन्होंने लिखा है कि अ रिपोर्ट बेस्ड ऑन एन इवेंट और सम वर्बल इनपुट, कि जो रिपोर्ट है वो इवेंट पे या कुछ वर्बल इनपुट, कुछ हमको लाइनें देगा, उसके आधार पे लिखनी है। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा इवेंट पे ही रिपोर्ट दे, वो कुछ और भी दे सकता है। तो जब अगर मान लीजिए एक्सीडेंट का हमने फॉर्मेट बना रखा है, इवेंट का हमने फॉर्मेट बना रखा है, लेकिन अगर कुछ और पूछ लिया तो उस स्थिति में हमको क्या करना पड़ेगा, रिपोर्ट को सही ढंग से टैकल करना है। और एक आपके जो लेटर्स हैं, इसका फॉर्मेट पहला आपको याद करना है। आप अभी से, राइट, यूट्यूब पर सारे फॉर्मेट पढ़ा रखे हैं, आप चाहो तो वहाँ के फॉर्मेट जाके देख सकते हो, बाकी मेरी क्लासेस चल रही है, आप चाहो तो ले सकते हो। इन फॉर्मेट को आप सबसे पहले क्या करें, तैयार करें आज ही, अभी आपकी नोटबुक के अंदर सारे फॉर्मेट सिंपल भाषा में और बिना एरर के लिखे होने चाहिए। उनको इतनी बार रिवाइज करें कि उनमें से एक क्या बड़ा ज़रा सी आपसे क्या हो, गलती ना हो। बस इतना सा ध्यान रखेंगे। बाकी मैं क्लासेस यूट्यूब पे भी दे रहा हूँ, आएगी धीरे धीरे यूट्यूब पे। डेली क्लास लेना चाहते हैं तो आपको मैंने बता दिया, ये आप ले सकते हैं। कैसे कोर्स परचेज करें, ऐप पर जाएं, अपना ऐप द ज़ील बाय आकाश कुमार नीचे मैंने दे रखा है, उसका लिंक डाउनलोड करें, कोर्स परचेज करें और आप उस बैच में जुड़ सकते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपकी सिंपल सी बात। सिंपल लैंग्वेज में तैयार करना है, एरर नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आप फॉर्मेट तैयार कर लो
उसके बाद में फिर धीरे धीरे अब मैं अपनी क्लासेस करूँगा तो उसके ऊपर आप यूट्यूब पे भी करूँगा, जिसमें आपको मैं क्वेश्चन सोल्व कराऊँगा। जितना लिखने का अभ्यास कर सकते हैं ना उतने अभ्यास करना है। जो अभी जुलाई चल रही है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 8 महीने हैं, आराम से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। तो ये तो रहा आपका किसका, मैंने बता दिया कि एक पूरी राइटिंग सेक्शन को आपको पहले इनके फॉर्मेट तैयार कर लो सबके अच्छी तरह, राइट। और उसके बाद में अगर हम ग्रामर की बात करते हैं तो देख भाई मेरे, जो ग्रामर है इस ग्रामर में से आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है। मैंने आपको पहले भी ग्रामर पढ़ाई, यूट्यूब पर सारे वीडियो, एक भी वीडियो डिलीट नहीं है, सारी जो लास्ट ईयर ग्रामर थी पूरी उसमें आपको मिल जाएगी। अब ग्रामर में जो टॉपिक हमारे पास में हम जानते हैं कि एक तो क्लोजेस्ट टॉपिक दिया है, राइट, जो पिछली बार भी था। इसके अलावा सिंथेसिस आपका एक टॉपिक है, हालांकि मैंने क्लासेस डाल रखी है सिंथेसिस की, ठीक है। और एक टॉपिक हमारा कौन सा है, इसमें आपकी फ्रेजल वर्ब, तो भैया फ्रेजल वर्ब थोड़ी सी याद करने का टॉपिक है, फ्रेजल वर्ब्स, राइट। इसको मैं आराम से करवा दूंगा, एक क्लास के अंदर या 2 क्लास में हो जाएगा। और एक आपका इस बार नया टॉपिक जोड़ दिया जिसको क्या कहते हैं, कंजंक्शन कहते हैं। तो मैंने पहले भी यूट्यूब में एक क्लासेस करी है, कई लोग तो यूट्यूब पर सब क्लोजेस की 10 क्लासेस कर रखे हैं, 15 क्लासेस कर रखे हैं, मैं नहीं करता, ज़रूरत ही नहीं है। 12वीं क्लास का पेपर है, अगर सेकेंड ग्रेड का हो तो मैं भी 50 क्लास कर दूँ, क्लोजेस से 50 क्लास निकाल सकता हूँ मैं, इतना बड़ा टॉपिक है ये। सिंथेसिस पे 20 क्लासेस की जा सकती है, इतना बड़ा टॉपिक है ये। कंजंक्शन पे कम से कम 10 क्लास होती है, एसएससी में पढ़ाती हूँ, कम से कम 10 क्लास, 10 घंटे का टॉपिक है ये, बहुत बड़ा टॉपिक है। लेकिन हमें नपातुल्ला पढ़ना है। आपने देखा होगा मैं 12वीं क्लास के पढ़ाती हूँ, उतनी ही बात करता हूँ जितनी 12वीं क्लास के पल्ले पड़ती है, हाँ ना। यहाँ पे अपना नॉलेज ठोकने की कोशिश नहीं करता कि ना ये भी यार क्या मतलब है, 2 नंबर चाहिए बच्चे को, हाँ ना, 2 नंबर चाहिए। और 1 नंबर सामान्य बुद्धि का वो होगा, सामान्य बुद्धि लेगा तो भी 1 नंबर ले लेगा, आपकी क्लास नहीं लेगा तो भी ले लेगा। 1 नंबर की लड़ाई है यहाँ पे। इस पूरी ग्रामर में से 8 नंबर की ग्रामर है ना, मैं एक बात ठोक के कह सकता हूँ, 4 मार्क्स किसी की क्लास लो ना आप यूट्यूब पे, किसी की भी नहीं लो तो भी आप 4 मार्क्स ले लोगे। लड़ाई केवल 4 मार्क्स की है। तो इतना प्रेशर में मत आओ ग्रामर को लेकर, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, राइट। आप मेरे वीडियो देख लो, यूट्यूब पड़े हुए हैं, राइट। छोटे छोटे भी, ज़्यादा लंबे नहीं। मैंने कहा 1 क्लास या 2 क्लास में सिंथेसिस खत्म करवाया मैंने, क्योंकि इतना ही पूछता 12वीं क्लास के अंदर, राइट। तो इसकी पूरी स्ट्रेटजी अगर मैं आपको समझा सकूं तो मैं आपको एक ही बात कहूंगा, पूरी स्ट्रेटजी। पहली बात, कोई प्रेशर नहीं। दूसरी बात, लैंग्वेज सिंपल रखोगे, कोई हैवी शब्द इस्तेमाल ही मत करो। गलत करनी, गलती, मार्क्स गलती के कटते हैं। आपने पैराग्राफ लिखा 100 शब्दों में और कहीं गलती नहीं दिखी उसको, तो मार्क्स देगा आपको। कहाँ से काटेगा, कहाँ से काटेगा? आपने लेटर लिखा, सिंपल लैंग्वेज है, लेकिन बिल्कुल आपका सिस्टम सही है, आपने बिल्कुल सारे लेटर्स के सारे पार्ट्स को सिस्टमेटिकली लिखा, काट वही कहाँ से मार्क्स काटेंगे? लेकिन आपने लैंग्वेज बहुत अच्छी रखी और 4 गोले 10 गोले लगवा लिया आपने, तो गोलों को करेगा ऐसे और फिर मार्क्स काट देगा। तो आपको गोलों से बचना है कि तोप बंदूक के गोले हैं ना, दूर ही रखो इनको, ठीक है। ये सिंपल सी स्ट्रैटेजी है। और दूसरी बात, सिंपल लैंग्वेज, मैंने कहा पहली बात सिंपल लैंग्वेज रखो, गलत एरर नहीं होनी चाहिए। हैंड राइटिंग ख़राब है, कोई दिक्कत नहीं, शब्दों को गैप दे दे के लिए आप लिखो। हैंड राइटिंग सुधारना हो, अच्छी बात है, सुधर जाए तो, लेकिन हैंड राइटिंग इतनी आसानी सुधरती नहीं है भैया। हैंड राइटिंग ख़राब है, कोई दिक्कत नहीं है, गैप दे के लिखो आप। बस आपके एग्जामिनर को शब्द समझ में आना चाहिए कि शब्द क्या लिखा हुआ है, काम हो जाएगा हमारा। इतनी सी बात है। और ग्रामर है, मैंने कहा ज़्यादा डिटेल में मत जाना है इसमें। भाई मेरी क्लास लो या कहीं से भी लो, जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ पढ़ो। मैं ये नहीं कहता कि नहीं मेरे चैनल पे आओ वो करो, अरे मत करो सब्सक्राइब, मत करो लाइक, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आपको जहाँ से संतुष्टि मिले ना बस वहाँ से पढ़ो, लेकिन ज़्यादा मत पढ़ना, इतना ही पढ़ो कि 2 नंबर 3 मार्क्स आपके आ जाएँ। टॉपिक में 2 का 2 में से 2 आ जाए, बस इतना सा पढ़ना है, ठीक है। और अगली जो बात है, फॉर्मेट सबके हैंड टू हैंड तैयार करो। या जैसे मेरी जो लाइव क्लासेस चल रही, मैं सबसे पहले इन बच्चों को फॉर्मेट लिखवाऊंगा, भैया ये फॉर्मेट मुझे डिट्टो चाहिए, एक कोमा भी आप अपने मन से इधर उधर मत लगाना। मैंने कहा ये चाहिए तो बस यही चाहिए। यस, इसी आधार पे मैंने इस बार सैकड़ों बच्चों को 90 मार्क्स क्रॉस करवाए हैं। मेरा यही सीधा सा फॉर्मूला रहता है कि कम पढ़ो, सटीक पढ़ो, राइट, और मार्क्स ओरिएंटेड पढ़ो। अंक किससे बेस्ट आ सकते हैं, नॉलेज बाद में लेते रहेंगे यार, ज़िंदगी पढ़िए नॉलेज लेने के लिए। 12वीं क्लास में 90 पार होना चाहिए। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। कोर्स अगर आप परचेज कर सकते हैं तो आपको मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन दे रखा है, तुरंत कोर्स परचेज करें और कल से ही जुड़ जाएं। शाम को 8 से लेकर
9 बजे तक की क्लास फिक्स टाइम कर दिया 12वीं क्लास के बच्चों के लिए, तो यू में ज्वाइन। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।